हेलो बच्चों, स्वागत है बिना बायोलॉजी का। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब जो है भैया फूड प्रिपरेशन में कैसे हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, पिछला आई होप आपने सबने नोट कर लिया होगा। फिर नोटबुक में बेटा एक बार मेरे पास फोटो जरूर भेज देना। ठीक है, काफी बच्चे भेज भी रहे हैं, काफी बच्चे हैं जो नहीं भेज रहे। ठीक है, तो भैया अटेंडेंस लगवाओ जरा कि हाँ भैया हमने अपना काम भेज दिया है। शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। भैया माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन की जो माइक्रोब्स हैं वो फूड को बनाने में कैसे हमारी मदद करते हैं। तो एक तो ईस्ट है भैया, ईस्ट का साइंटिफिक नेम हमने किया था सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी कहते हैं, बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। जैसे कि बताया था कि बेकरी में भी इसका यूज करते हैं और दारू बनाने में भी इसका यूज करते हैं। दारू बनाने में मीन्स ब्रीवरी इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। वही सब कुछ लिखा हुआ है। ईस्ट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है? एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट बिलोंग टू फंजाई, जो कि किससे बिलोंग करता है भैया? फंजाई से बिलोंग करता है। एंड प्ले क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड का प्रोडक्शन करने में। कहाँ पे भैया? हमने जब फंगस पढ़ी थी तो हमने देखा था कि वो मॉइस्ट इलाके में बेटा ग्रो करती है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं कि कौन से इलाके में ग्रो करती है बेटा? मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करती है, वार्म कंडीशन में ग्रो करती है। इट ग्रो इन वार्म कंडीशन। ठीक है, अगर बात करें रेस्पिरेशन के दौरान का, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस ईस्ट ब्रेक डाउन शुगर। क्या कर रही है भैया? जो ईस्ट है वो शुगर को तोड़ देती है। कब? रेस्पिरेशन के टाइम पे। एंड अदर फूड कंपोनेंट्स, और जो बाकी के फूड कंपोनेंट्स है उनको भी तोड़ देती है। क्या किस लिए तोड़ रही है? ताकि उसमें से क्या रिलीज हो सके? एनर्जी रिलीज हो सके। क्यों भैया? एनर्जी का क्या करेगी? एनर्जी का अपनी ग्रोथ में यूज करेगी, एनर्जी का अपने रिप्रोडक्शन में यूज करेगी, इसलिए रिलीज करवा रही है। क्या बोला है कि जब ईस्ट क्या करेगी? रेस्पिरेशन करेगी, तो क्या करेगी? फूड प्रोडक्ट्स को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। एनर्जी का क्या करेगा? यूज भैया किसमें यूज? ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन करने में। हम खाना खा रहे हैं, हमें खाना क्यों चाहिए भैया? एनर्जी के लिए चाहिए। क्यों चाहिए हमें एनर्जी? ताकि हम ग्रो कर सके भैया, हमारे जो डेली एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, आगे सुनो भैया। एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, बाई प्रोडक्ट का मतलब है कि भैया मेन प्रोसेस कुछ और चल रही थी, उस वो जो प्रोसेस हुई उसके थ्रू कुछ और रिलीज हुआ है। बाई प्रोडक्ट मतलब मिला है, क्या मिला भैया? CO2 रिलीज हो गई। किसकी फॉर्म में भैया? बबल्स की फॉर्म में, दैट मेक द डो सॉफ्ट। डो मीन्स आटा भैया, कि जो डो लगाया भैया, जैसे वो नहीं बनाते हैं कभी छोले भटूरे टाइप में, इसमें आगे आएगा भी लैक्टोबैसिलस काम करता है। तो उसमें क्या करते हैं भैया? उसको फ्लफी सा बनाने के लिए, उसको सॉफ्ट सा बनाने के लिए, ताकि भैया जो भटूरे हैं वो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से बने हैं ना, उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उसमें से क्या रिलीज हो जाती है? CO2 गैस रिलीज हो जाती है। अगला लिखा है भैया इट ऑल्सो प्रोड्यूस एल्कोहल, जो कि बताया कि एल्कोहल को प्रोड्यूस करवाने में भी इसका रोल है ईस्ट का। किस? ये ईस्ट जो है एल्कोहल कैसे प्रोड्यूस करती है? बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज कर रही है भैया। कैसे? बाई प्रोडक्ट। जैसे भैया ऊपर वाले में CO2 रिलीज हो रही है बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे जो भैया एल्कोहल है वो रिलीज होती है बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, जब रेस्पिरेशन करते हैं तब। अभी तक क्या बताया है? अब तक ये बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है भैया हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बुरा भला तो हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भैया हमारे काम आते हैं। क्या काम आते हैं? हमने देखा भैया खाना बनाने में भी हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे कि भैया कौन? हमने देखा ईस्ट है, कौन किस में आती है? फंगस की कैटेगरी में आती है। ठीक है, उस वो क्या कर रही है? हमारी खाना बनाने में कैसे मदद कर रही है? बेकरी में भी यूज करते हैं भैया, ब्रेड बनाने में। ब्रेड में देखते हैं छेद छेद से हो रखे होते हैं, तो ब्रेड में छेद क्यों है? क्योंकि वहां से CO2 निकली हुई होती है, इसलिए है भैया। ठीक है, ये बता रखा है इसने कि CO2 निकलती है तो उसमें से क्या हो जाएंगे भैया? छेद छेद से हो जाएंगे, सॉफ्ट सा हो जाएगा वो। उसके अलावा जो अब हम एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल भी कैसे रिलीज होती है? बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ही रिलीज होती है। आगे भैया लैक्टोबैसिलस के बारे में, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भटूरे वाली बात कर रही थी, वो इसके लिए बेटा। लैक्टो जो बैसिलस है भैया बैक्टीरिया है भैया ये। ठीक है, हेल्प इन फर्मेंटिंग बैटर बेटा, बैटर घोल मतलब फॉर इडली डोसा और भटूरा, इनके बनाने में किसका यूज करते हैं भैया? इनके घोल में क्या डालते हैं? लैक्टोबैसिलस भी हेल्प करता है। कैसे? इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जब हम घर पे, ये तो सबके घर पे होता है भैया, दूध से दही जम जाता है। कैसे जम जाता है? वहां पे कौन सा बैक्टीरिया काम करता है भैया? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया क्या करता है? एक्ट करता है। अब वो क्या वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा है क्या? उसको भैया उस ने मेरी हेल्प करी थी, कोई भी तुम्हारे में से उसने मेरी हेल्प करी थी, मान लो चिंटू, चिंटू ने मेरी हेल्प करी थी,
तो भैया मैं तो उसकी भी हेल्प करूंगा। क्या बनाऊंगा मैं? दूध से दही बना दूंगा। ऐसा नहीं है भैया, वो खुद का काम कर रहे हैं, वो तो बाई प्रोडक्ट है भैया कि वो चीज बन रही है, दही बन रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। तुम्हारे मुंह में ऐसी भलाई नहीं छाई हुई है कि भैया आज तो हम भलाई करके ही मानेंगे, आज दूध से दही बना देंगे, अच्छा है, बच्चे को थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, इतने भी भले लोग नहीं है, इतना भी भला बैक्टीरिया नहीं है। अपना काम कर रहा है, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में तुम्हें कर्ड मिल रहा है, दही मिल रहा है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में मदद करता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, ठीक है भैया। आगे लिखा है माइक्रोब्स इन हेल्थ सेक्टर। भैया हमने देखा कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उसमें कैसे हेल्प करता है, ठीक है भैया। अब हमें देखना है कि भैया हेल्थ में भी किसी तरीके से हेल्प करता है क्या। तो आपको बता दूं मैं, एंटीबायोटिक्स सुनिए भैया। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। बायो मीन्स लाइफ, कि बायो मतलब लाइफ की क्या है, ये अगेंस्ट है। लेकिन भैया हमारी लाइफ के अगेंस्ट ये नहीं है। जो पैथोजन है, अब पैथोजन क्या होता है? जो बीमारी करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कह देते हैं हम? पैथोजन कह देते हैं। तो पैथोजन की लाइफ की क्या होता है? ये अगेंस्ट होता है। कौन? एंटीबायोटिक। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी वो कहाँ से डिस्कवर करी, किससे डिस्कवर करी? उसकी एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था भैया, साइंटिस्ट है भैया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने भी एक पेट्री डिश ले रखी थी। पेट्री डिश जिसमें कोई बैक्टीरिया फंगस क्या करता है, वो ग्रो करता है। तो वो काम कर रहा था, किस पे काम कर रहा था? बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, ठीक है। अब वो भी आलसी हमारे जैसे भैया, उसने भी पेट्री डिश ऐसे ही रख दी होंगी, दो ही नहीं होगी। तो वहां पे थोड़े दिनों में, एक दो दिनों में भैया उसने देखा होगा क्या लग गई? फंगस लग गई। ये साफ नहीं करी थी ना। तो उसने देखा उस पेट्री डिश को उठा के कि जहां पे वो फंगस लग रही थी उससे बैक्टीरिया दूर भाग रहा है भाई। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का कौन था? साइंटिस्ट था। उसने क्या किया भैया? वो काम कर रहा था, किस पे काम कर रहा था? बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। तो एक पेट्री डिश थी जिसपे वो किसको ग्रो करवा रहा था? बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहा था। फिर उसने ऐसे उसको पटक दी भैया, कैसे पटक दी? धो ही नहीं होगी उसको। तो उसमें कौन ग्रो कर गया? फंगस ग्रो कर गई। कौन ग्रो कर गई? फंगस। तो उसने देखा कि जो फंगस जहां पे, वहां पे बैक्टीरिया नहीं है, वो ऐसे दूर, ओ फंगस आ गई, फंगस ऐसे दूर भाग रहे भाई। बोले ये तो बढ़िया है, बैक्टीरिया को मारने के लिए और क्या चाहिए? फंगस है ना भैया। जहाँ पे वो फंगस होगी वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो वहां से सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर हुई। मतलब किसने डिस्कवर करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी, ठीक है भैया। कहाँ से? पेनिसिलियम नाम की फंगस से। कौन सी फंगस है? पेनिसिलियम नोटेटम, पूरा नाम अगर बताऊं तो कौन सी फंगस थी? पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर करी थी। लेकिन अगर कमर्शियली प्रोडक्शन की बात करें कि भैया अभी जो हम वो एंटीबायोटिक बेचते हैं कहाँ से निकालते हैं? कमर्शियली प्रोडक्शन कहाँ से करवाते हैं? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। कमर्शियली प्रोडक्शन कहाँ से होता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। लेकिन नॉर्मली सबसे पहले कहाँ से मिली थी? पेनिसिलियम नोटेटम से मिली थी, ठीक है भैया। अब उसका एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा? पेनिसिलिन नाम रख दिया भैया। पेनिसिलियम से मिली थी तो पेनिसिलिन नाम रख दिया। यही सब कुछ लिखा है भैया। आ जाओ देखते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या बताया है? अगेंस्ट। बायो मीन्स लाइफ, किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? जो बीमारी करने वाला है उसकी लाइफ के अगेंस्ट है। मेडिसिन मेड फ्रॉम बैक्टीरिया, भैया जो दवाइयां हैं वो बैक्टीरिया से भी मिल जाती हैं और फंजाई से भी मिल जाती हैं। दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, भैया जो या तो उसको जो बीमारी करने वाला है उसको मार देंगे भैया, या उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, ठीक है। डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नाम आना चाहिए भैया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी थी। डिस्कवर पेनिसिलिन, ये नाम है भैया। पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी, कहां से करी थी? फंगस से। फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड मींस फंगस। पेनिसिलियम नोटेटम, पूरा भी नाम लिखो चलो। पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर किया था। और एग्जांपल भैया, एंटीबायोटिक एग्जांपल पूछ रहा है। सेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये और एंटीबायोटिक्स के नाम, ठीक है। समझ में आ गया? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। हाँ, किस पे काम कर रहा था वो? बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। लेकिन वहां पे कौन आ गई थी? फंगस ग्रो कर गई थी, ठीक है। ये सब कुछ बताया है। वैक्सीन क्या होती है भैया? कंसिस्ट ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोबिया। सुनो मेरी बात, कोरोना की वैक्सीन लगवाइए क्या बच्चों? कोरोना की वैक्सीन में क्या होता है कि पहले से ही कोई भी वैक्सीन, वैक्सीन के अंदर या तो कोई पैथोजन जो है वो मर गया होता है, या तो फिर वो क्या होता है? वीक होता है। मतलब कोई पैथोजन जो बीमारी करने वाला है उसको या तो किल करके डाल देते हैं, या तो फिर उसको वीक करके डालते हैं। कहाँ पे? होस्ट की बॉडी में, हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि भैया अगर मान लो बेटा अभी मेरे अंदर वो
पहले से तुमने डाल दिया, वैक्सीन की फॉर्म में डाल दिया। अब मेरे को एक्चुअल में जब वो बीमारी होगी, वो वायरस बैक्टीरिया मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, तो मेरे पास तो ऑलरेडी वो अंदर था वायरस बैक्टीरिया, तो मेरी बॉडी ने क्या किया होगा, इम्यूनिटी बनाई होगी उससे लड़ने की। लेकिन भैया मेरी बॉडी को तो पता नहीं था ना कि वो मरा हुआ है या वीक आया है, समझ गई बात। तो अब जब सच्ची में आएगा तो मेरे पास तो भैया पूरी की पूरी आर्मी तैयार है, फौज तैयार है उससे एक्चुअल में लड़ने के लिए, उसको ही वैक्सीन कह देते हैं। एक बार फिर सुनो मैंने क्या बोला है, वैक्सीन का मतलब होता है जब तुम कोई बीमारी करने वाले एजेंट को मार के या फिर वीक करके, कि हमारी बॉडी को हार्म ना करे, वो नुकसान ना पहुंचाए ज्यादा, तो हमारे अंदर डाल दिया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से। फिर जब एक्चुअल में वो पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो क्या होगा भैया, बाहर से जब सच्ची में आ गया तो फिर क्या होगा, हमारे पास तो फौज पहले से ही तैयार है, उसके साथ क्या होगी, फाइटिंग होगी, लड़ाई होगी, हमारी बॉडी जीत जाएगी भैया, क्योंकि हमारे पास क्या है, वैक्सीन है ना। देखो भैया, कंसिस्ट ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब, इसमें क्या होता है, डेड माइक्रोब डालेंगे या फिर वीक करके उसको डाला जाता है, ठीक है, ताकि भैया बॉडी को पता तो चले हाँ भैया कोई पैथोजन आ गया है, बाहर से बीमारी करने आया है, लेकिन उसको बॉडी को ये नहीं पता ना कि हमने ही जानबूझ के डाला है। तो बॉडी तो अपने सारी काम करेगी भैया, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी बचाने के लिए, है ना। तो वो, लेकिन वो तो वीक है तो बन तो जाएगी ना एंटीबॉडी, जब सच्ची में आएगा तो बच जाएंगे। When injected the body produce antibody, जब हम इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन के हेल्प से तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, ताकि उससे क्या कर सके, लड़ सके भैया। डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट, इम्यूनिटी बन जाएगी। और फ्यूचर अटैक, जब फ्यूचर में सच्ची में वो बीमारी करने वाला आएगा, हमारे पास तो फौज पहले से तैयार है, उसके ऊपर क्या कर देगी, अटैक कर देगी। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी भैया, नाम आना चाहिए, एडवर्ड जेनर ने करी थी। इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वैक्सीन किसके लिए बनाई गई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए। कब बनाई गई थी, 1798। कब बनाई गई थी भैया, 1798 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, किसके ऊपर, स्मॉल पॉक्स के। एक है भैया और साइंटिस्ट लुइस पास्चर, बेटा उसने भी क्या किया था, डेवलप किया था, कौन सी वैक्सीन को, एंथ्रेक्स वैक्सीन को। ये डेटा सारा याद होना चाहिए भैया, ये नोट्स आपके फेयर नोटबुक में लिख लेना। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसको, और फिर जो बाकी अब क्वेश्चंस करेंगे हम, इसके पीछे दे रखे हैं भैया एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, उसी के साथ में ये वाला छोटा जो टॉपिक बच गया है उसको भी ऐड कर देंगे कि भैया एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज करते हैं, ठीक है भैया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहे बिना बायोलॉजी के साथ में।